दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वैसे थ्योरी पढ़े तो बहुत ही लार्ज है, अगर थ्योरी पढ़ने लगे तो हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके हिसाब से आपके जो प्रवेश परीक्षा में आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ उसी के बारे में पढ़ाई होगा। तो दोस्तों देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेट से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं 3 फॉर्मूले पे। आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, तीसरा फॉर्मूला ये है। अब तीनों फॉर्मूले को मैं आसान भाषा में समझाता हूं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बनता है। यानी होता क्या है, जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ, जैसे मेरा हाथ है, इसमें करंट अगर बह रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। जब करंट बहेगा तो मैग्नेट डेवलप होगा इसके चारों तरफ, और जब मैग्नेट होता है तो उससे करंट बहता है। तो कोई पूछेगा कि कैसे करंट निकलता है, कैसे करंट बनता है? तो मैग्नेट से करंट बनता है और करंट से मैग्नेट बनता है। सिंपल आसान भाषा में आपको बताया हूं, करंट से मैग्नेट बनता है और मैग्नेट से करंट बनता है। इसको डीप में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला जो इक्वेशंस है या पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे आता है, पहला जो फॉर्मूला है वो है F इक्वल टू बिल। बिल याद रखिए, चूहा का बिल होता है ना, चूहा का बिल या होल जिसको बोलते हैं, बिल भी देखिए F इक्वल टू BIL। अब B क्या है यहाँ पे? B है मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है? करंट है, L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की कितना लेंथ है। कंडक्टर मतलब वायर का कितना लेंथ है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है। तो लेंथ हमेशा किस में रहेगा? मीटर में रहेगा। करंट किस में रहेगा? एम्पियर में रहेगा। ये एम्पियर में रहेगा, ये मीटर में रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वेबर में होगा। किस में होगा? वेबर। वेबर। जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, देखो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है उसको वेबर में नापते हैं, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, ठीक है, तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, राइट। अब आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। F इक्वल टू BIL इक्वल टू होगा BQV। आपको B दे रखा होगा, I दे रखा होगा, L दे रखा होगा और आपको फोर्स निकालना होगा। इसका दूसरा फॉर्मूला है BQV। BQV, Q क्या है यहाँ पे? Q है चार्ज, जिसको कूलम में हम नापते हैं, C बड़ा कैपिटल। और V क्या है? V क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। V क्या है यहाँ पे? वोल्टेज नहीं है, ये याद रखना है, यहाँ पे है वेलोसिटी। वेलोसिटी। Q क्या है? ये चार्ज है, ठीक है। और ये B क्या है? ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। B क्या है? डेंसिटी है। अब B को क्या बोलेंगे? ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी, राइट। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? देखिए, B इक्वल टू हो जाएगा फाई ओपन एरिया। मतलब एक फ्लक्स है, मान लीजिए ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स है। फ्लक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि चुंबक है, एक चुंबक है, तो इसमें क्या होता है? लाइंस निकलती है, इस लाइंस को बोलते हैं फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स। फाई क्या है? फ्लक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? फाई, एफ फाई या FI समझ लीजिए, ठीक है। या PHI भी बोल सकते हैं, फाई, PHI ही बोलते हैं फाई को। तो B इक्वल टू फाई ओपन एरिया, ये आपको याद रखने हैं। ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएंगे कि फ्लक्स इतना वेबर है, एरिया इतना है, तो फ्लक्स डेंसिटी आप निकालिए। अब ये sin 90 का मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। आपको पता चल गया कि जब भी मैग्नेटिक लाइंस अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसका फोर्स जो लगेगा वो वर्टिकल लगेगा, ठीक है। इसलिए ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए sin 90 का जो मान होगा यहाँ पे वो हमेशा 1 ज्यादातर रहता है। तो ये F इक्वल टू IBL साइन थीटा है, तो साइन थीटा हमेशा ज्यादातर 1 रहता है, वैल्यू 1 रहता है, तो इसको हटा ही दीजिए। तो F इक्वल टू बिल याद रखिए या BQV। यहाँ V क्या है? वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज नहीं है। Q क्या है?
Q चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी है। ये और ये फॉर्मूला पे आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि B क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, F क्या है, फाई है, A क्या है, एरिया है, यहाँ फ्लक्स डेंसिटी है, I करंट है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, यहाँ Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, ये फोर्स। ये 3 फॉर्मूले पे आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बनते हैं। मतलब मान लीजिए, समझ लीजिए गेहूं से बिस्किट बनता है, तो गेहूं क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेट है, उससे करंट बनेगा। क्या बनेगा, करंट बनेगा। उसी तरह करंट से मैग्नेट बनेगा। तो ये दूसरा एक दूसरे से अपोजिट है। जैसे मोटर में क्या होता है कि जो करंट आता है आपके घर पे, जिस मोटर से पानी चढ़ता है आपके टंकी पे, क्या होता है कि करंट आता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है उस मोटर में और वो घुमाता है रोटर को। तो इलेक्ट्रिक से वहां मैग्नेट बना और मैग्नेट से आपका मोटर घुमा। फैन भी क्या होता है, इसमें मैग्नेट टाइप का होता है। जैसे करंट आता है तो एक फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है तो आपका पंखा जो होता है घूम जाता है। तो इलेक्ट्रिक आया, उससे मैग्नेट बना तो पंखा घूमने लगा। मतलब करंट आपके घर पे आया, उस करंट से चुंबक बना पंखा में, तो पंखा घूमने लगा। ठीक है, तो करंट से क्या बना, चुंबक। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बना। मैग्नेट से इलेक्ट्रिक भी बनता है। जैसे जनरेटर होता है जो बिजली उत्पन्न करता है, तो उसमें मैग्नेट होता है, रोटर होता है, स्टेटर होता है, आगे पढ़ेंगे वीडियो में। तो क्या होता है कि उसमें मैग्नेट को रोटेट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। मैग्नेट को घुमाएंगे, मैग्नेट घूमेगा, जल्दी जल्दी घूमेगा, तो इसमें करंट उत्पन्न होगा। क्या होगा, करंट उत्पन्न होगा, यानी बिजली उत्पन्न होगा। कब, जब मैग्नेट घूमेगा, मैग्नेट घूमेगा तो बिजली उत्पन्न होगा, और जब बिजली आएगा तो मैग्नेट बनेगा। एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बनना। ठीक है, अब आपके पंखा में जैसे करंट आता है, तो अगर फोर्स ज्यादा नहीं लगता है तो कैपेसिटर चेंज करते हैं तो तेज हो जाता है। यही फोर्स लगता है। अब फोर्स लगता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पंखा में कितना कॉइल है, लेंथ कितना है कॉइल का, कितना करंट बह रहा है और डेंसिटी कितना बन रहा है, उसी हिसाब से फोर्स लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये 3 फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, तभी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बनेगा। F = BIL या BQV। यहाँ V वेलोसिटी है, वोल्टेज नहीं है, और Q हर जगह चार्ज ही होता है। और फ्लक्स डेंसिटी = होगा फाई अपॉन एरिया, यानी कितना फ्लक्स है एक एरिया में। जितना ज्यादा फ्लक्स होगा ज्यादा डेंसिटी होगा। तो B को हम किस में नापेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। B को किस में, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और फ्लक्स को किस में नापेंगे, वेबर में। फ्लक्स को वेबर में। एरिया जो होगा ये मीटर स्क्वायर होगा, ये आपको बताया वेबर होगा। ठीक है, करंट एम्पियर में होगा। एंगल का यहाँ खेल खत्म हो गया क्योंकि 90 डिग्री है और साइन 90 के मान 1 है। लेंथ ऑफ कंडक्टर मीटर में होगा। चार्ज कूलम में नापेंगे। B वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर WB पर मीटर स्क्वायर। इसको साफ साफ लिखता हूं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी इसमें नापेंगे मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। तो आपको यूनिट याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखनी है, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।